हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं बाल विकास सब्जेक्ट का, जो कि सीटेट का पेपर जो भी दे रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बाल विकास के प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है तभी लोग मानते हैं कि। पहला ऑप्शन कहता है जहाँ विज्ञान है वहीं मनोविज्ञान है। दूसरा ऑप्शन कहता है जहाँ हवा है वहीं पर मनोविज्ञान है। तीसरा है जहाँ घर है वहीं पर मनोविज्ञान है। चौथा जहाँ व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जहाँ व्यवहार है वहीं पर मनोविज्ञान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। यह कथन है, ये किसका कथन है? स्किनर का, रूसो का, ड्यूवी का, फ्रोबेल का। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्किनर का, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाला प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री कौन था? पहला रूसो, दूसरा वॉल्टेयर, तीसरा अरस्तू, चौथा काम्टे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा रूसो, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाला विद्वान है? पेस्टोलॉजी, क्रो एंड क्रो, हीगल या फिर रसेल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 पेस्टोलॉजी। गाइस, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारा भी हौसला बढ़ाते रहें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन है? पहला है सोरेनसन का, दूसरा हरलॉक का, तीसरा क्रो एंड क्रो का, चौथा थॉर्नडाइक का। तो किसने कहा? तो ये कहा है हरलॉक के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही जल्दी हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे ताकि आपके कम से कम समय में प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो सके। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या फिर भाषा का विकास है? तो संवेदना क्या है? तो ये मानसिक विकास है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, किससे होता है? कौन सी आयु से? 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष की आयु में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलिसियर से बना है, जिसका अर्थ है क्या है? पहला है परिपक्वता की ओर बढ़ना, दूसरा किशोर होना, तीसरा युवावस्था, चौथा बाल्यावस्था। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, परिपक्वता की ओर बढ़ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, ये किसने कहा था? पहला है किलपैट्रिक, दूसरा गैरेट, तीसरा स्किनर, चौथा थॉर्नडाइक। तो किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा था किलपैट्रिक ने, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश है, यह कथन है? किसका है? स्किनर का, थॉर्नडाइक का, क्रो एंड क्रो का या फिर गैरेट का? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 स्किनर का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? पहला है सह शिक्षा की व्यवस्था, सह शिक्षा की आवश्यकता, दूसरा है अच्छे भोजन की व्यवस्था, तीसरा है अच्छे कपड़ों की व्यवस्था और चौथा है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी, दूसरा है पीनियल, तीसरा है एड्रीनल, चौथा थाइमस। तो कौन सी ग्लैंड से बढ़ता है? तो यहाँ पीनियल ग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बालक की वृद्धि रुक जाती है? पहला है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, विवाह होने के पश्चात, लगभग 16 वर्ष पश्चात, जीवन पर्यंत चलती है। तो 13 क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है? निरंतर चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न कहता है बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन कहता है 2, दूसरा कहता है 3, तीसरा कहता है 4, चौथा कहता है 6। तो बाल विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल्यावस्था का समय है जन्म से 5 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 5 से 12 वर्ष। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा 5 से 12 वर्ष तक की सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। व्यक्तित्वहीन, दूसरा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, तीसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, चौथा उभयमुखी व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का पूर्वानुमान कर सकता है। पहला है कार्य कारणों का, दूसरा कहता है संबंधों को ज्ञात करने का, तीसरा कहता है समुचित भविष्यवाणियों का, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधों को ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है या कथन है। CH जुड़का, क्रो एंड क्रो का, ट्रो का या कॉल्सनिक का। तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रो का। ट्रो का सही आंसर है ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप मुझे बालक दे दीजिए, मैं उसे जैसा बनाना चाहता हूँ वैसा मैं बना दूंगा। यहाँ पर हूँ होगा। यह कथन किसका है। पहला है वॉटसन, दूसरा एडलर जुंग का, तीसरा है कोहलर का, चौथा है जॉन का। तो ये होगा वॉटसन का। वॉटसन का ये स्टेटमेंट था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है। पहला ऑप्शन कहता है मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, दूसरा है पाठ्यपुस्तक के चयन से, तीसरा है बालक को समझने के लिए, चौथा है उपयुक्त सभी सही हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर है सारे ही आंसर क्या हैं, सही हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बच्चे को माँ का दूध ना मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए। गाय, भैंस, बकरी, ऊँट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का सी, बकरी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है। 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 3 महीना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है। तो पहला ऑप्शन कहता है 3 से 4 किलोग्राम, दूसरा कहता है 6 से 8 किलोग्राम, तीसरा कहता है 4 से 6 किलोग्राम और चौथा कहता है 2 से 3 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर 1, 3 से 4 किलोग्राम का वज़न होता है बच्चे का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है। 2 से 4 फीट, दूसरा है 3 से 4 फीट, चौथा है 1.5 से 1/3, 1 सही 1/3 से 1.5 फीट और यहाँ पर 1 सही 1/3 से 2 सही 1/4 फीट। तो यहाँ कितना होगा 24 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जिन बातों को किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है उसमें ऊर्ध्वमुखी बढ़ाव होता है उसे कहते हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा वृद्धि, तीसरा विकास, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वृद्धि यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बौद्धिक शब्द किससे बना है। बौद्धिक शब्द किससे बना है। पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा है मन, तीसरा शरीर, चौथा आत्मा। तो बौद्धिक शब्द किससे बना है। पहला यहाँ जो सही उत्तर होगा तो होगा पहला वाला ऑप्शन, बुद्धि यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हमारा कहता है बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम द्वारा सीखता है। बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम के द्वारा सीखता है। पहला जो ऑप्शन है वो है संज्ञानात्मक, दूसरा जो ऑप्शन है वो है प्रत्यक्षात्मक, तीसरा है प्रकार्यात्मक और चौथा है समस्त। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्षात्मक, यानी सामने जो देखेगा वही सीखेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है
शारीरिक विकास का क्षेत्र है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोगेगन ग्लैंड्स या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है? केवल मनोविज्ञान से, केवल दर्शन से, केवल मानविकी से, सभी विषयों से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी विषयों हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज के अंतिम प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, पशु, शिक्षक, पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बालक। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आपको आज का ये क्विक प्रैक्टिस सेट कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।